इससे पूर्व जो है शनिवार की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने जो है बालकृष्ण भट्ट का जो निबंध है चैत्य जनसुनोदय हृदय का विकास है, उसके 2 पैराग्राफ जो है उसका अध्ययन किया था। उस पैराग्राफ के अंतिम जो है अंतिम 2 लाइनों में बालकृष्ण भट्ट ने बहुत इम्पोर्टेंट जो बात बताई है, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी देश का इतिहास पढ़ने से, बालकृष्ण भट्ट ये कह रहे हैं किसी देश का इतिहास पढ़ने से, किसी भी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं। यानी इतिहास को हमने पढ़ा तो इतिहास को पढ़ने से उस देश का जो बाहरी हाल है उस बाहरी हाल का हम जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखें कि भाई कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हम देखें तो वो उसका अपन शरीर देख लिया, आँख देख ली, नाक देख लिया, तो ये तो हमने उसको बाहरी देखा, लेकिन उसका जो अंतर मन है, उसका जो अंदर हृदय है, उसकी जो सोच है, वो उसका आंतरिक हाल है, वो उस व्यक्ति का क्या होगा, आंतरिक हाल होगा। तो साहित्य जो है, साहित्य व्यक्ति के अंदर के भाव है, बाहरी भाव नहीं है। बाहरी रूप से तो दिख रहा है जो दिख रहा है, तो यहाँ जो है साहित्य क्या है, साहित्य में विचार व्यक्त होते हैं, और विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं, मनोमस्तिष्क में। अब कभी आप दुखी होते हैं, कभी आप सुखी होते हैं, कभी आप रोते हैं, कभी आप हंसते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, रोना हमें क्यों आ जाता है। कभी आप अगर आपने सोचा हो कि मैं जानबूझ करके आंसू को रोक लूँ, तो क्या हम आंसू को रोक सकते हैं। मेरे वाले जवान बेटे की जो है ना, जैसे मृत्यु हो जाती है तो मेरी आंखों से अपने आप जो है ना आंसू टपकने लग जाएंगे। मैं चाह करके भी जो है आंसू को नहीं रोक सकता। तो आंसू का टपकना हमारा आंतरिक जो है ना स्थिति है, वो हमारी आंतरिक स्थिति है। तो साहित्य जो है साहित्य आंतरिक स्थिति है। तो बालकृष्ण भट्ट ने अंतिम 2 लाइनों में कहा था कि किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से, साहित्य को पढ़ने से उस कौम के सब समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिपुष्ट हो सकते हैं। आभ्यंतरिक भाव यानी उस कौम की या उस देश की जनता की जो है आंतरिक भाव कैसे रहे होंगे, ये आंतरिक भाव हमें साहित्य को पढ़ने से या साहित्य का अनुशीलन करने से जा सकता है। उससे आगे जो है पैराग्राफ है कि हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है, यानी हमारे यहाँ जो भी है मूल निवासी या जो आर्य यहाँ पे थे, जो आर्य यहाँ आर्यों के बारे में तो मतभेद है कि आर्य जो है हिंदुस्तान के रहने वाले थे या बाहर से आए थे। कुछ विद्वान जो हैं वो ये मानते हैं कि आर्य बाहर से आए थे। बालकृष्ण भट्ट जो है मानते हैं कि वो आर्य भी बाहर से आए थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि आर्य नहीं, बाहर से नहीं आए, उल्टे के रहना। तो आर्य जो जाति है, उस आर्य जाति का जो आदि ग्रंथ जिसे हम कहते हैं वो वेद है। आर्य जाति का आदि ग्रंथ वेद। तो हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। उस समय आर्यों की शैशवावस्था थी, बालकों के समान जिनका भाव भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण तथा पवित्र माधुर्यता प्रदान करते हैं। वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था, देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था, वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के आभ्यंतरिक भेद, वर्ण विभेद आदि के झगड़ों में पड़ समाज की उन्नति व अवनति की तरह तरह की चिंता नहीं पड़े थे। यानी वेदों को, यानी बालकृष्ण भट्ट इस निबंध में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहित्य जो है वो जन समूह के हृदय का विकास है, और उस चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी चीज़ की वो व्याख्या कर रहे हैं कि साहित्य जो है वो जन समूह का हृदय का विकास कैसे है। तो वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के आभ्यंतरिक भेद, वर्ण विवेक आदि के झगड़ों में पड़ समाज की उन्नति या अवनति की तरह तरह की चिंता में नहीं पड़े थे।
कनाद या कपिल के समान अपने अपने शास्त्र के मूलभूत बीज सूत्रों को आगे कर प्राकृतिक पदार्थों के तत्व की छान में दिन रात नहीं डूबे रहते थे। न कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष आदि कवियों के संप्रदाय के अनुसार वे लोग कामनी के विभ्रम विलास और लावण्य लीला लहरी में गोते मार मार कर प्रमत्त हुए थे। प्रातःकाल सूर्योदयोन्मुख सूर्य की प्रतिभा देख उनके सीधे साधे चित्त में बिना कुछ विशेष छानबीन किए इसे अज्ञात और अजय शक्ति समझ लिया। इसके द्वारा वे अनेक प्रकार का लाभ देख कानन स्थित विहंग कुंजन समान कलरव रव से प्रकृति की प्रभात वंदना का शाम गाने लगे। जलभार नत श्यामलता मेघलता का नवीन सौंदर्य देख पुलकित गात्र हो कृतज्ञता सूचक उपहार की भांति स्मृतोक्त का पाठ करने लगे। वायु जब प्रबल वेग से बहने लगी तो उसे भी एक ईश्वरीय शक्ति समझ उसके शांत करने को वायु की स्तुति करने लगे इत्यादि। यानी इसमें जो है बालकृष्ण भट्ट इस पूरे पैराग्राफ में बता रहे हैं कि भी साहित्य जो है कैसे जो है कार्य करता है, कैसे साहित्य आगे बढ़ता है, कैसे वो हमारे मनोमस्तिष्क को जो है परिमार्जित करता है। वे कह रहे हैं कि वे वायु को भी जो है जब प्रबल वेग से बहने लगी तो उसे भी क्या मान लिया, ईश्वर की शक्ति मान लिया। लेकिन ये वायु जो है वो वायु जो है ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की क्या है, शक्ति है। जो वायु प्रबल वेग से बहने लगी तो व्यक्ति ने मान लिया कि सब वायु तो जो है ईश्वर की शक्ति है। तो समझ उसके शांत करने को वायु की स्तुति करने लगे, उसकी प्रार्थना करने लगे कि वायु इतनी तेज मत है। अंधड़ जब आता है, तूफान जब आता है तो अंधड़ तूफान को भी हम क्या मान लेते हैं कि ये ईश्वर के द्वारा किया हुआ है, जबकि वो एक प्राकृतिक रूप से है। मतलब उसमें ईश्वर जो है उसका क्या लेना देना है, ईश्वर का उसमें क्या हाथ है, क्या उसमें है, वो पूर्ण रूप से प्रकृति है, प्रकृति का वेग है। प्रकृति में जब कुछ चीज़ें जो है असमान होती हैं तो वायु तेज रूप से बहेगी। भाई बादल का बनना है, बादल के बनने में ईश्वर क्या करेगा, बादल जब बनेगा तब जो है ना बरसात होगी। बादल अगर नहीं बनेगा तो मतलब बादल बनना और वर्षा का होना ये पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और ये जो वैज्ञानिक प्रक्रिया जो है जब होगी तभी जो है बरसात होगी। तो यहाँ जो है ये बताया कि ईश्वर जो है वो ईश्वर नहीं, ईश्वर कुछ नहीं है, ये जो है इत्यादि। वे ही सब कुछ रक्त और शाम की पावन रचाई होगी। उस समय आपके समान राजनीतिक अत्याचार कुछ न था, इसी से उनका साहित्य राजनीति की कुटिल युक्ति से मलिन नहीं हुआ। नए आए हुए आर्यों की नूतन ग्रंथि समाज के संस्थापन में सब तरह की अपूर्णता थी। सही पर सबका निर्वाह अच्छी तरह होता जाता था। किसी को किसी कारण से किसी प्रकार का स्वास्थ्य न था, अस्वास्थ्य न था। और जो है और आपस में एक दूसरे के सब साथ साथ रह कर के बनावट व कुटिल बर्ताव नहीं था। इसलिए उस समय के उनके साहित्य वेद में भी कृत्रिम भक्ति, कृत्रिम सौहार्द, कपटवर्ती बनावट और चुनाचुनी ने स्थान नहीं पाया। उन आर्यों का धर्म सब अब के समान गला घोटने वाला न था। उन आर्यों का धर्म अब के समान, देखिए बालकृष्ण भट्ट ने कितनी अच्छी बात कही है कि वो आर्य निष्कपट थे, वो निश्चल थे, उनके मन में कोई राग द्वेष नहीं था, बल्कि बिल्कुल निष्कुलक थे वो। और उनका जो धर्म था आर्यों का धर्म, तो मतलब उनका हृदय भी क्या था, पवित्र था। मतलब उनके हृदय में किसी तरह की कुटिल जो है ना मनोवृत्तियाँ नहीं थी। लेकिन बालकृष्ण भट्ट ये कह रहे हैं कि उनका धर्म जो है, धर्म भी उनका क्या था, अब की तरह। आज हम क्या है, यहूदी जो है मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान यहूदी से लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है, और हम कट्टरपंथी की स्थिति में है ना, है हम हमारी बुराई जो है सहनी नहीं कर पाते। कई बार आपने देखा होगा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ते हैं, शांति बिगड़ती है, सांप्रदायिक जो है दंगे होते हैं। तो आज का जो धर्म है वो आज का धर्म क्या हो गया, आज का धर्म गला घोटू नहीं था। उस समय का जो धर्म है, आर्यों के समय का जो धर्म है, वो आज के धर्म के समान गला घोटू नहीं था किसी का। ठीक है, आपकी मान्यता आप मान लें, मेरी मान्यता मैं मानूं, मतलब उस वक्त निश्चल हृदय था। तो कृत्रिम भक्ति, कृत्रिम सौहार्द, कपट वृत्ति, बनावट और चुनाचुनी ने स्थान नहीं पाया। आज तो हम क्या है,
पूर्ण रूप से प्राकृतिक कृत्रिम हो गए, यानी बनावटी हो गए। हमारे मन में अगर मान लीजिए दुख भी है, कोई दुख के भाव भी हैं, तो हम ऐसा जो है ना दूसरे के सामने ऐसा व्यवहार करेंगे कि साहब हम तो बहुत खुश हैं, हम तो बहुत प्रसन्न हैं, मतलब दूसरे को ये एहसास नहीं होने देने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे बारे में कुछ जाने। हम बाहर जाते हैं, बहुत सारे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, भले चाहे घर में है ना हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हो, लेकिन फिर भी हम बाहर जो है दिखावा करते हैं, बाहर जो हम बनावट करते हैं। तो यही बात जो है ना यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट समझा रहे हैं कि हृदय जो है, हृदय प्राकृतिक होना चाहिए, हृदय जो है नेचुरल होना चाहिए, जैसे हम हैं वैसे ही हम रहें, कोई हम में कुटिल मनोवर्ती हमारे दिमाग में नहीं रखें, निश्चल भाव से हम जीवन जिए। तो कृत्रिम भक्ति, कृत्रिम श्वास, कपटवर्ती बनावट और चुना चुनी ने स्थान नहीं पाया। उन आर्यों का धर्म आपके समान गला घोटने वाला न था। सबके साथ सबकी खान पान द्वारा सहानुभूति रहती थी। उनके बीच धार्मिक मनुष्य आपके धर्म ध्वजियों के समान दाम्भिक व महाव्याधिक सदृश लोगों के लिए गल ग्रह न थे। सिंगाई भोलापन और उदार भाव उनके साहित्य के एक एक अक्षर से टपक रहा है। एक बार महात्मा ईशा एक सुकुमारमती बालक को अपनी गोद में बैठाकर अपने शिष्य की ओर इशारा करके बोले कि जो कोई छोटे बालक के समान भोला न बने उसका स्वर्ग के राज्य में कुछ अधिकार नहीं है। यानी छोटा बालक देखिएगा कितना जो है ना प्रकृति से कितना वो निर्मल होता है, किस तरह स्वभाव होता है। 2 साल का बच्चा है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, वो कोई डर नहीं है उसके मन में। उसके सामने सांप आ रहा है तो सांप को भी जो है ना पकड़ लेगा, उसके सामने आग पड़ी है तो आग के भी झपट्टा मारेगा। मतलब वो बिल्कुल निष्कपट है, बिना बनावट, उसको कोई भेद ही नहीं कर रहा वो किसी में वो भेद नहीं, मतलब निश्चल भाव का है। तो सुकरात जो है, ईसा मसीह जो है, उस सुकुमार बालक को अपनी गोद में बिठाकर अपने शिष्यों की ओर इशारा करके बोले कि जो कोई छोटे बालक के समान भोला न बने, यानी हमें इसका मतलब क्या है कि छोटे बालक के समान हमें भोला रहना चाहिए, यानी नेचुरल रूप से हमारे राग द्वेष से उनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो बने उसका स्वर्ग के राज्य में कुछ अधिकार नहीं है। हम भी कहते हैं जो सुकुमार चित्तवेद व्यासी इन आर्यों की तरह पद पद में ईश्वर का भय रख प्राकृतिक पदार्थों के सौंदर्य पर मोहित हो, बालकों के समान सरलमती न हो, उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अति दुष्कर है। ईसा मसीह ने ये कहा है कि निष्कपटवान जो व्यक्ति है, छल कपट जो करता है, उसका ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना उसी प्रकार जो है कठिन है जिस प्रकार जो है सुई जो है उस सुई की नोक में से ऊँट को निकालना। अब सुई की नोक में से हम ऊँट को क्या निकाल सकते हैं, तो असंभव है। तो जो व्यक्ति वही व्यक्ति ईश्वर को जो है ना प्राप्त कर सकता है या ईश्वर में विश्वास करता है या उसको है ना स्वर्ग में राज्य मिल सकता है, जो निष्कपट हो, निष्कलंक हो, निष्कपट हो, बच्चों की तरह भोलापन हो, उसका स्वभाव जो है भोलेपन वाले उसके स्वभाव। थैंक यू मित्रों, आगे और अपन इसको देखते हैं। धन्यवाद।